हेलो स्टूडेंट्स, मंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में मिल रहे थे आप लोगों से थर्ड सेमेस्टर के लिए। बताया गया उसके अंदर क्या बता रहे थे आपको, सेट थ्योरी बेसिक है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया है कि बेसिक को कमांड करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कल मैंने आपको बता दिया कि भाई सेट के बारे में कि सेट क्या होता है। सेट की इंफॉर्मेशन में मैंने आपको सेट वेल्डर बताया एंड टेबुलर बताया, जिसका दूसरा नाम क्या था, रोस्टर फॉर्म। अब हमें आगे नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब चाहिए थे। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी गई। अब आगे बढ़ाइए। इसके अंदर सारे मार्कर गायब, एक भी मार्कर नहीं है, जबकि लास्ट क्लास मेरी थी। अब आते हैं हम लोग इसमें टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स, जब टाइप ऑफ सेट्स की बात करते हैं, यहां से इंक भी गायब, सब चीज गायब। बेटा ऊपर देखो, एक तो तुम्हारे रूम के जस्ट बगल वाले रूम में या इसके ऊपर वाले में इंक या मार्करों सब ले आना, बीच में और ऊपर। सबसे पहला नाम आता है मेरे पास एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। सारे स्टूडेंट जानते हैं इसके बारे में। अ सेट हैविंग no element comma is called the null set। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। नल सेट होने के बाद यहां से बोला गया इट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई और दिस। ये दो सिंबल हमारे लिए काम करेंगे इस जगह पर। आपने इसका एग्जाम्पल दिया, हमने लिखा भाई हमारे पास कोई सेट है, एलिमेंट्स हैं इक्वल टू 0। यहां पर उन्होंने दे दिया है x is belongs to नेचुरल नंबर। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर दे, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर दे, कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तभी तो इसका नाम क्या है, इंक नहीं मिली। अच्छा यहाँ है 1 2 3 4 5 6, 2 मार्कर और गायब हैं। तो क्या बताया गया, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जो उसको सेटिस्फाई कर दे, पता लगा नहीं है। नहीं है, इसी वजह से तो इसका नाम क्या है, नल सेट है। कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, नल सेट। तुरंत बोला गया दिस सेट इज अ वॉइड सेट। सभी की बात समझ में आ गई होगी। दूसरा बोला गया ए उपलब्ध एक्स, एक्स इज अ मैरिड बैचलर।
क्या एग्जाम्पल दिया कि एक्स इज अ मैरिड बैचलर। क्यों भाई आशीष? नॉट पॉसिबल है, पक्का मैरिड भी हो और बैचलर भी हो। तो ये कैसा है? दिस इज द नल सेट। आशीष के चेहरे पे स्माइल है, पता है मन के अंदर कुछ शरारत जागी, लेकिन सामने इसमें टीचर ऐसा है कि ज्यादा शरारत हो नहीं सकती, कभी भी मन में आता तो होगा। लेकिन सार्थक हमको लगता है ये बच्चा सीधा रहा है क्लास में भी, मतलब इसने, जहां तक मेरे को लग रहा है, इसने शरारत नहीं की होगी क्लास में। ये तो बेटा कोई किसी से भी कहोगे आशीष तो जवाब मिला। ये भी कैसा है? दिस सेट इज नल सेट। इस नल सेट को बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटिया समझ लो, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं इतना मन से पढ़िए, उसके अंदर खो जाइए, जिंदगी दिखनी चाहिए उसके अंदर। भाई जब आप किसी भी क्लास में मजबूरी में या मन से, बहुत सारे लोग मजबूरी में भी पढ़ने आते हैं, घर वालों का प्रेशर है, पढ़ना नहीं चाहते, बीएससी नहीं करना चाहते, लेकिन करते हैं। और कभी कभी वो मजबूरी क्या हो जाती है उनका, स्टार्टिंग मजबूरी थी लेकिन धीमे धीमे क्या बन गया, उसमें मजा आने लगा। तो मन से पढ़िए पहले दिन से ही, अपने आप लास्ट में जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की, मौज मस्ती काट के एग्जाम दिया होगे। दूसरा, सिंगलटन सेट। बोला गया अ सेट having only one element comma is called the singleton set। कैसा सेट है ये? सिंगलटन सेट। जब हम मिला इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया, कैपिटल ए इक्वल ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू होल नंबर। कोई ऐसी वैल्यू जो इसमें रखने पर क्या बना दे? सेटिस्फाई। कितनी वैल्यू आएंगी? ओनली वन, ओनली वन। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 5, लेकिन एक्स इक्वल ऑफ द, अच्छा रूट आ गया है, 25 कर दो, क्यों मैं तो अपना सिंगलटन बनाना है। x equal of the 5 is belongs to whole number, but and कट गया नीचे, x equal of the minus 5 is not belongs to whole number। इस पे से पता लगा दिस सेट इज दिस सेट इज सिंगलटन सेट। बात क्लियर हो गई सभी की? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आपका भी एडमिशन तो हुआ नहीं, आज होगा। जवाब मिला इसमें तीसरा नंबर। सिंगलटन सेट को बताने के बाद हमारे पास आता है सबसेट। क्या कहता है? अ सेट कैपिटल ए इज
सेट टू बी सबसेट ऑफ बी if all elements of set A are the elements of set B। A के सारे एलिमेंट सेट B के एलिमेंट्स हैं। इट इज डिनोटेड बाई, ये इसका सिंबल आ गया है। एग्जाम्पल दिया गया, ये लिखा गया यहां पर ABC, कैपिटल बी लिखा हुआ है ABCD, where A is the सबसेट ऑफ B। दूसरा एग्जांपल लिया गया, द सेट कैपिटल N नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ W। तीसरा एग्जांपल लिया गया, द सेट Q इज द सबसेट ऑफ R। बात समझ में आ गई सभी की। एक फॉर्मूला लिखा गया यहां से, लेट अ सेट कैपिटल A containing small n elements, comma then total number of subset of the set capital A equal of the 2 to the power of n। इसके लिए एग्जाम्पल बनाया गया, A equal of the ABC, then सबसेट्स आर। तो हमारे पास कौन कौन से सबसेट्स हो जाएंगे इस जगह पर। गेट का डिग्री थोड़ा कम करें, गेट का डिग्री थोड़ा सा कम करिए, राइट। हमने बोला सबसेट्स आर, पहला 5 A B C, दो एलिमेंट्स AB BC AC ABC। ये तो नल अपने आप में अप्लाई करता ही है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, ये सभी इसमें हैं, ये सभी इसमें हैं, तो ये सब क्या हो गए, सबसेट्स। फॉर्मूला लिखा गया 2 to the power of n, n कितना है 3, तो सबसेट कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3 मतलब 8। क्लियर है। दूसरी बात यहां से आ गई, 4th नंबर सबसेट के बाद प्रॉपर सबसेट। ये क्या होता है मेरे पास, अ सेट कैपिटल A इस सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ B if all elements
of capital A are the elements of the set B and but at least one element of B is not present in the set कैपिटल E। प्रॉपर सबसेट क्या कह रहा है कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B बोल रहा हूं। कब बोलूंगा? जब A के सारे एलिमेंट B में हैं, लेकिन B का कम से कम एक एलिमेंट किस में नहीं है? A में नहीं है। इट इज डिनोटेड बाई A के एलिमेंट सारे B में है, लेकिन B का कम से कम एक एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं है। इस तरह से इक्वल वाला सिंबल हट चुका है। क्लियर हो गई? तो जब मिला यहां से एक फॉर्मूला इसका, अ सेट कैपिटल A containing small n elements, then total number of proper subset of set A equal of the 2 की पावर n माइनस का 1। क्या लिखा? 2 की पावर n माइनस का 1। राइट? नोट करिए। अब इसका एग्जाम्पल भी बनाते हैं। और तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात क्लियर हो गई होगी सभी की।
हो क्या? यहाँ पास ऐसे एक लाइन में बैठ गए, आगे आओ, यहाँ पे आओ, ये सीट खाली, सार्थक तुम्हारे मन की बात मोदी जी ने बोला है, ऊर्जा बचाइए, सोलर पैनल लगाने की मूड में बोल रहे हैं इसके वजह से। छत इतनी बड़ी है, जो बचेगी उसमें एनर्जी वो बिजली विभाग को वापस भी कर दो। ये रूल होता है उसमें कि वो बैकअप में, अगर आपके पास सोलर एनर्जी बच रही है तो आप क्या कर सकते हैं, बिजली विभाग को वापस कर सकते हैं। बिजली विभाग आपको पेमेंट कर देगा उसका, जितने रुपए पर यूनिट वो खरीदता है। ये भी है। अब तो बड़ा महंगा कर दिया है, जनवरी में बड़ा सस्ता था। जनवरी के रेट में और आज के रेट में सोलर पैनल में लमसम 1.5 गुने का अंतर है। इतने सारे टैक्सेस लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने, हर जगह तो टैक्स लगा हुआ है। बस आप लोगों से नेक्स्ट ईयर टैक्स लेना चालू कर देंगे हम भी। बड़ी बड़ी कोचिंग जितनी भी होती है ना, सारा अलग से फीस बताने के बाद नीचे लगा देते हैं 18%। वो फीस में इंक्लूड नहीं होता। और अभी हम कल देख के आए हैं 2 दिन ITR का, ये तो ज़्यादातर जो बच्चे जानते होंगे 31 लास्ट डेट है ITR की। ITR तो हम भी भरते हैं, कल ही नाइट में देख के आए वकील साहब को। टैक्स तो हमें भी पे करना पड़ता है। कभी कभी तो इतना टैक्सेज होता है कि अगर प्रॉफिट गेन हुआ है 1 लाख रुपीज़ का किसी भी जगह से, तो 30,000 रुपीज़ गवर्नमेंट को दे देने पड़ते हैं उसमें से। 1 लाख में से कितना, 30,000 रुपीज़। तो 30% के अगर स्लैब में आ रहे हैं तो ये 20% के स्लैब में आ रहे हैं, 1 लाख में कितना, 20,000 रुपये। कुछ टैक्सेस तो इस तरह से लग जाते हैं प्रॉफिट गेन में, और देने पड़ते हैं, मजबूरी है। टैक्स देना अच्छा इस वजह से माना जाता है, इन फ्यूचर में अगर आपको लोन वगैरह चाहिए गवर्नमेंट से, तो वो ITR तो बताता है कि आपकी कितनी कीमत है, कि आप गवर्नमेंट आपको कितना पैसा दे सकती है। इस पे से भरना भी चाहिए। ITR तो जिन लोगों का थोड़ा बहुत इनकम चालू है सभी को भरना चाहिए, चाहे उसमें टैक्स जाए या ना जाए। बच्चों में बड़ी गलतफहमी होती है लोगों में, लोग भरते ही नहीं हैं। इस कोविड से पहले, नहीं नोटबंदी से पहले जो टैक्स का दायरा था शायद 2% के आसपास था इंडिया में, जो ITR भरते थे। शायद कोविड के बाद अब मैंने देखा नहीं है, 7 या 8% के आसपास ही आया बस। बाकी 90 to 93% लोग टैक्स ही नहीं भरते। पता नहीं किस बात पर। आप टैक्स नहीं जा रहा है, ITR तो फिलअप करिए। आप उनकी रेंज से बाहर है तो वकील की फीस लगती है केवल, और वकील भी मेरे अकॉर्डिंग 1,500 रुपये लेते हैं विदाउट टैक्स वाले, तो उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। बैंक डिटेल जाती है, फिलअप करते हैं, भेज देते हैं, तो उनके 1 घंटे के काम के कितने मिल जाते हैं, 1 साल के 1,000 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन लोग बनना नहीं चाहते। हो गया सभी का? कोई दिक्कत? समझ में आया? बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी तो आपको बेसिक बातें हैं, जैसी नई नई बातें सिखाऊंगा आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया। ऑब्जेक्टिव आया तो भी मज़ा आएगा, और सब्जेक्टिव आया तो भी मज़ा आएगा।
जो पुराने बच्चे हैं वो तो जान ही गए होंगे इतने दिनों में कि मज़ा कैसे आता है। नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। पढ़ेंगे तो लाइफ सक्सेस है। और इतना मन से पढ़ो, कोई भरोसा है कौन कब बच्चा टीचर बन जाए। और 2 से 3 साल ये मान लो जॉब केवल टीचिंग लाइन में भरी पड़ी है। अगर जॉब का क्राइटेरिया देखें एट ए टाइम हम लोग तो 2 से 3 साल भरी पड़ी है। और पैसा भी अच्छा है, नो डाउट। सबसे अच्छा पैसा एट ए टाइम इस टीचिंग लाइन में परमानेंट जॉब वालों के लिए। अगर आप प्रोफेसर की तरफ निकल जाते हैं 2-2.5 लाख रुपए सैलरी है। अगर आप किसी NITs के किसी भी IT तो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी भी NITs के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या नॉर्मल यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर बन जाते हैं 2.5 लाख रुपए के आसपास की सैलरी है पर मंथ, कम है। अगर आप इंटर कॉलेज के लेक्चरर बन जाते हैं तो लमसम 1 लाख रुपए के आसपास हाथ में होता है स्टार्टिंग। उससे जूनियर विंग में चले जाते हैं तो 70-75 हज़ार रुपये के आसपास होता है स्टार्टिंग। छुट्टियां खूब मिलती हैं, पढ़ाना कम पड़ता है, तो सैलरी तो निकालते ही नहीं अपने अकाउंट से। पार्ट टाइम के लिए ट्यूशन्स ले लेते हैं या कोचिंग ले लेते हैं 2 घंटे की, उससे अपने घर के खर्चे मेंटेन हो जाते हैं। जब 20-30 सालों के बाद पैसा निकलता है तो उनको बड़ा मज़ा आता है, क्या इतना पैसा हो गया। मतलब सुकून वाली जॉब है, ज़्यादा भागा दौड़ी जॉब नहीं रही, एक सुकून रहता है उसके अंदर। बस प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा सुकून गायब है। वो इस वजह से गायब है, गवर्नमेंट उनको दे देती काम कि ये लो, प्राइमरी में तुम लोगों को पढ़ाने का काम तो है नहीं, लो गवर्नमेंट के काम करोगे। कभी ये हिसाब करके दो, कभी ये बना के दो, कभी ये बना के दो, तो उनकी बात लगी पड़ी है बढ़िया वाली। अगर जिनके घर में कोई फैमिली मेम्बर होगा प्राइमरी में तो आप देख रहे होंगे कि यार बड़ी उलझन वाला मामला हो गया इस समय। तो बस एक फायदा है कि जो मिड डे होता है वो तो उससे उनका खाने का खर्च बच जाता है। एक फायदा है एक्स्ट्रा, उसमें मिड डे वाले से उनका फायदा हो जाता है खाने का, उनको खाना घर से लेके जाना ही नहीं पड़ता। बुरा ना मानिएगा, 90% लोग यही करते हैं, घर पे भी वो वहीं से ले आते हैं, कहते हैं खाना ना बनाना वहीं से ले आएंगे। एग्जाम्पल की बात की गई, सब लोग नहीं करते, हर जगह पे कंट्राडिक्शन है, ये समझ लीजिए। एक उपलब्ध बहुत धीमे पढ़ा रहा हूं, जानबूझ के जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। प्रॉपर सबसेट्स आर फाइव A B C AB AC BC और कोई बनेगा नहीं। ये प्रॉपर सबसेट हैं, तो इसका नाम हमने मान लिया A, इसका नाम B। A is the proper subset of B. 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 Right? इस तरह से वर्किंग कर गया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? समझ में आ गया आप सभी के? कोई दिक्कत? तो ये प्रोसीजर है। तो आपने बोला इसके सारे एलिमेंट तो इसमें हैं, लेकिन इसके सभी एलिमेंट इसमें, इस वजह से इनका नाम क्या है? प्रॉपर सबसेट। एक बात बताना भूल गई, एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज द
सबसेट ऑफ ए, बट converts need not to be true। लेकिन प्रत्येक सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। समझ में आ गया सभी के? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट बोला करें, राइट। जवाब मिला यहां से नया हेडिंग, पावर सेट बोला गया। लेट कैपिटल ए बी द सेट, कॉमा देन द सेट ऑफ all subsets of set A is called the power set of A. It is denoted by P of A। मैंने बोला सेट ए के सारे सबसेट्स का सेट क्या बोला जाता है? पावर सेट। एग्जाम्पल डाला गया, ए का नाम है एबीसी, तो पावर सेट का नाम क्या हुआ? फाइव। सेट के अंदर सेट लिखा हुआ है, तभी तो ऑल सबसेट्स ऑफ सेट है ये। सी ए बी बी सी सी ए बी सी। तो एक बात बोली गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, आपने बोला लेट कैपिटल ए, let the set capital A containing n elements, comma then total number of element in P of A बराबर 2 to the power of n, where एलिमेंट्स मीन्स, ये तो पता ही है, पावर सेट में एलिमेंट का मतलब होता है सबसेट। पावर सेट में एलिमेंट का मतलब क्या होता है? सबसेट। तो सभी की बात समझ में आई नहीं आई? बोला करिए। कल के दिन सेट थ्योरी समाप्त हो जाएगी, वेन डायग्राम चालू हो जाएगा, वन वीक बहुत स्लोली चलेगा। जिसे बेसिक बोलेंगे वहां पर किसी का भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल स्लोली है। बस आप लोग क्या करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बता दें क्लास चालू हो गई है, राखी का वेट न करें, रक्षाबंधन का वेट न करें। अमरिंद के चेहरे पे स्माइल आई, राखी, ये राखी है कौन? उसे बोलते हैं रक्षाबंधन का वेट न करें, क्लास ज्वाइन कर ले, ठीक है। खासकर उन स्टूडेंट्स को बताएं जो हमारी कोचिंग के नहीं है, उनसे जरूर कांटेक्ट करें आप जो हमारी कोचिंग के स्टूडेंट्स नहीं हैं। आपका कांटेक्ट रहना उन लोगों से बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिफरेंट बताइए, डिफरेंट बिटवीन बंसल कोचिंग एंड अदर कोचिंग, ये डिफरेंट बताना चाहिए। एक हम ऐड बनाने वाले हैं IIT JEE के लिए, कि हमारा टारगेट लगा है, सारे बैचेस हमारे यहाँ रनअप पे रहते हैं। IIT JEE पहली बार लॉन्चिंग है, तो वहाँ हमें मेहनत करके वहाँ सिलेक्शन भी देना है। तो वहाँ दिखा रहे हैं कंपेयरिंग कि कोटा में फीस 1,35,000 रुपये, हमारे यहाँ 45,000 रुपये। कोटा में स्टूडेंट्स 2.5 लाख 3 लाख LN के पास, सिलेक्शन सम 100। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स 10, सिलेक्शन 10 to 10। मतलब कंपेयरिंग करके दिखाना चालू कर रहे हैं हम।
वहां मेहनत होती है ओनली क्रीम स्टूडेंट्स, गधा गधा रहता है, मीडियम और गधा हो जाता है। हमारे यहाँ गधा घोड़ा हो जाता है, मीडियम का कंफर्म सिलेक्शन हो जाता है। तो सारी चीजें हम लिख के दे रहे हैं वहां पर कंपेयरिंग में, अंतर तो पता लगे। वहां जाने पर हॉस्टल का खर्चा भी पड़ता है, यहां हॉस्टल बड़ा सस्ता है, बस भेड़ चाल होती है। और इसी वजह से मीडियम और लोअर स्टूडेंट्स वहां सक्सेस ही नहीं हो पाता। 10-12 लाख रुपए खर्च करके उल्टे सीधे स्कूल में एडमिशन ले लेता है, बात खत्म। आईआईटी मिल कहां पाता है? ओनली 1% रिजल्ट माना जाता है आईआईटी का। 10 लाख में से ओनली 10,000 सिलेक्शन, क्यों 10 में से 2.5 लाख जाता है मेंस में, और 2.5 लाख में से 10,000 सेलेक्ट होता है एडवांस में। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो सीधा सीधा सा मतलब है, तो ये आप लोगों का क्राइटेरिया कि लोगों को डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बंसल कोचिंग एंड अदर कोचिंग्स इन आईआईटी जेईई, इन आईआईटी जेईएम, इन नेट गेट एंड बीएससी, एमएससी, एनटीजीटी, पीजीटी, इन मैथ ब्रांच, बट आईआईटी जेईई इज अ पीसीएम। इसमें से आईआईटी जेईई वालों के लिए 11-12 भी रहेगा साथ में, कोई टेंशन ही नहीं है।